Hi everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for tuning in. कैसे हैं आप सब? I hope you're doing really well. तो आज की हमारी रीडिंग होने वाली है मैसेजेस फ्रॉम लॉर्ड शिव। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि भगवान शिव जी की तरफ से इस वक्त आपके लिए क्या मैसेजेस और क्या गाइडेंस आ रही है। एंड इस रीडिंग के लिए हमारे पास यहाँ पर 3 पायल्स हैं। पायल नंबर 1 विद नटराज लॉर्ड ऑफ द डांस, पायल नंबर 2 है यहाँ पर विद नंदी कैरियर ऑफ शिवा, एंड फॉर पायल नंबर 3 हमारे पास यहाँ पर है माँ पार्वती क्वीन ऑफ एसेटिक्स। तो आप यहाँ पर थोड़ा समय ले सकते हैं टू फाइंड कि कौन से पायल के साथ आप सबसे ज़्यादा रेजोनेट कर पा रहे हैं। एंड वंस यू हैव सिलेक्टेड योर पायल, सभी ग्रुप्स के टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो दैट यू कैन स्किप अहेड टू योर पर्सनल रीडिंग। और हमेशा की तरह ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ एक जनरल रीडिंग है, तो अगर कुछ मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट नहीं करते हैं then please ignore them. And yeah, let's get into our reading. Hello my dear pile number 1, welcome to your reading. अगर आपने भगवान शिव के इस कार्ड को सिलेक्ट किया है then this is your reading about messages from Lord Shiva. And सबसे पहले हम शुरू करेंगे हमारे टैरो कार्ड्स के साथ, and let's see कि इस वक्त भगवान जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स नहीं 4 ऑफ कप्स, और डॉटर ऑफ कप्स जो कि है पेज ऑफ कप्स। ओके, ओके, सो सबसे पहला मैसेज जो मैं आपके लिए देख पा रही हूँ विद द 4 ऑफ कप्स, स्पेशली कि ये जो ये किंग ऑफ कॉइन्स और डॉटर ऑफ कप्स के बीच में है। द मैसेज इज़ कि आप ना इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं जहाँ पर आपका दिल कुछ और चाहता है, लाइक आप कुछ और करना चाहते हैं। देयर इज़ समथिंग एल्स जिसमें आपको बहुत खुशी मिलती है, लेकिन ऑन द अदर साइड आपका जो माइंड है वो आपसे कुछ और कह रहा है। यानी कि लाइक आपकी कोई हॉबी है या कोई पैशन है या कोई ऐसा स्किल है आपके अंदर जिसे आप परस्यू करना चाहते हैं, लेकिन फिर आपको लगता है कि आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या फिर आपके मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप इस चीज़ को परस्यू करेंगे देन यू आर गोइंग अगेंस्ट द रूल्स, ऐसा कुछ आपको फील हो रहा है। इसके वजह से आप थोड़ा सा जो है डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। लाइक आपको आई थिंक समझ नहीं आ रहा यहाँ पर कि आपको क्या करना चाहिए। एंड जो आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि आप पर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या जो भी आप इस वक्त कर रहे हैं, मतलब उसे कंटिन्यू रखें, बिकॉज़ वो भी ज़रूरी है। लाइक मैं यहाँ पर ऐसा मैसेज नहीं देख पा रही जिसमें कि आप पूरी तरह से इस चीज़ को क्विट कर दें एंड देन परसू द थिंग दैट यू वांट टू डू। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी गाइडेंस आ रही है भगवान शिव जी की तरफ से आपके लिए कि आप ये जो कर रहे हैं ना, ये जो भी है, लाइक जो करंटली आप अपने लाइफ में जो काम कर रहे हैं, चाहे वो आपकी पढ़ाई है, आपका जॉब है 9 to 5, उसे कंटिन्यू रखें, बिकॉज़ आपने काफ़ी सॉलिड जो फाउंडेशन है वहाँ पर क्रिएट कर ली है या फिर आप करेंगे इन द फ्यूचर। लेकिन आप थोड़ा थोड़ा टाइम अपने इस स्किल को, अपने इस हॉबी को भी आपको डेडिकेट करना चाहिए। लाइक आपको अपने शेड्यूल में से थोड़ा टाइम निकालना है फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग जिसमें आपकी रुचि है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। आई एम सीइंग कि आपको ना दोनों चीज़ें अच्छे से बैलेंस करनी है और आपके लिए दोनों ही चीज़ों में बहुत बड़ी सक्सेस मैं देख पा रही हूँ। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपका जो काम है करंटली आप जिसे कर रहे हैं, इसमें भी आपके लिए काफ़ी अबंडेंस है, काफ़ी सक्सेस है। भले ये चीज़ ना आपको थोड़ी सी बर्डनसम लगती है या फिर आपको लाइक आप दिल से मतलब इतना इस पर फोकस, मतलब आप पूरी तरह से इस पर अपना फोकस नहीं कर पाते, लेकिन ये जो भी है ना, इसमें आप
आई एम सीइंग कि आप बहुत अच्छे हैं, लाइक इस काम में ना, दिस इज़ योर समथिंग जो आप कर सकते हैं एंड यू आर वेरी गुड एट इट। तो अगर आप इसे भी कंटिन्यू रखेंगे देन इट इज़ पॉसिबल कि यहाँ पर ना आपकी एक बहुत बड़ी रेप्यूटेशन क्रिएट हो और काफ़ी बड़ा सक्सेस आप अपने लाइफ में अचीव करें इस एरिया में। बट ऑन दी अदर साइड आपको ये चीज़ भी, जो भी आपका टैलेंट है, चाहे वो म्यूज़िक है, चाहे वो आर्ट है, चाहे वो पोइट्रीज़ लिखना है, एनीथिंग, ट्रैवल है, थोड़ा थोड़ा टाइम आपको इसमें भी डेडिकेट करना चाहिए। यू कैन स्टार्ट दिस एज अ साइड हसल। कुछ साइड में आप थोड़ा बहुत टाइम निकाल कर इस पर अपना अपना जो भी है इसे शुरू कर सकते हैं। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं उसके लिए भी आई एम सीइंग कि भगवान जी आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा टाइम निकालें, आपके पास। आई एम सीइंग कि आप कर सकते हैं, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल फॉर यू। यू कीप डूइंग दिस वट एवर करंटली आर डूइंग, एंड थोड़ा बहुत टाइम आप इस अपनी हॉबी पर भी डेडिकेट करें। थोड़ा बहुत अपना जो भी है आपको करना है, आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ शुरू करना चाहते हैं एज अ स्टार्टअप, एज अ बिज़नेस, तो वो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। ये जो टाइम है आपके लिए बिल्कुल सही है टू परस्यू दिस थिंग। एंड या आई थिंक जो एक क्लियर मैसेज यहाँ पर मुझे दिख रहा है वो यही है कि आपको ना आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि इट्स नॉट पॉसिबल आपके लिए, या तो आप इस चीज़ को पूरी तरह से क्विट कर देंगे एंड देन वो रिस्क आप इस वक्त शायद लेना नहीं चाहते, बट देन अगेन आपको फील होता है कि लाइफ वुड बी डिफरेंट अगर आप ये अपने पैशन को फॉलो कर रहे होते। तो आपके लिए ऑप्शन है यहाँ पर कि आप दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं, एंड भगवान जी पूरी तरह से आपकी हेल्प करेंगे इसमें। बस आपको थोड़ा सा अपने लिए टाइम को इस तरह नेविगेट करना है, इस तरह निकालना है कि आपका काम भी ना रुके और आप अपने जो पैशंस है उन पर भी थोड़ा थोड़ा अपना टाइम डेडिकेट कर सकें। सो उस तरह आई एम सीइंग कि उस तरह आपको अपना जो टाइम है और अपनी एनर्जी है बैलेंस करके चलना है। और बाकी जो भी कुछ है ना, बाकी जो भी ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं या एनीथिंग एल्स जो इस वक्त आपके लिए प्रायोरिटी नहीं है, इट्स टाइम टू लेट दैट गो, बिकॉज वो अननेसेसरीली आपका टाइम ब्लॉक कर रहा है। एंड ट्रूली आई एम सीइंग कि आप दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हो। सो इट्स टाइम कि आप अपना काम भी करते रहें, जो भी आप कर रहे हैं, एज आई सेड, पढ़ाई है या जो भी है, और साथ साथ में थोड़ा बहुत टाइम आप अपने पैशन को भी डेडिकेट करें। दैट वे आप इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम, लेकिन आप धीरे धीरे देखेंगे कि यू आर मेकिंग थिंग्स वर्क। आप बहुत अच्छे से दोनों चीज़ें बैलेंस कर पाओगे। नाउ लेट्स सी कि यहाँ पर आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है भगवान जी की तरफ से। पैशन, ओ माय गॉश। तो ये तो हम यहाँ पर देख ही रहे थे कि आप जो भी चीज़ में, ये जो भी पर्टिकुलर चीज़ है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ शुरू करना चाहते हैं, दिस इज़ द टाइम। भगवान शिव जी आपसे यही कह रहे हैं कि ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो ओवर थिंकिंग में या ज़्यादा सोचने में। बस ये जो भी है थोड़ा अपने आपके पास सब स्किल्स हैं और सारे रिसोर्सेज भी हैं। अगर आप सपोज़ आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो तो आपके पास आपका फ़ोन है, आपका टैलेंट है, और आप आज के आज इस चीज़ को शुरू कर सकते हैं। तो या फिर देरी किस बात की, स्टार्ट डूइंग इट। इनफैक्ट आप ये आपके लिए एक ऐसी मतलब अगर आप इस चीज़ को शुरू करते हैं देन इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट मेकिंग यू फील वेरी हैप्पी। आप ना इमोशनली बहुत फुलफिल्ड महसूस करेंगे। लाइक आई एम सीइंग कि आपका जो करियर है, जो करंट चीज़ आप कर रहे हैं ना, उसमें आप ऑलरेडी अच्छा कर रहे हो बहुत, चाहे मनी वाइज हो या फिर रेपुटेशन वाइज भी आपने अपने लिए एक अच्छी जगह क्रिएट की है। तो लेट दैट बी, लेट कंटिन्यू दैट। बट कहीं ना कहीं अगर आपको वो एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन की कमी हो रही है, दैट इज़ बिकॉज कि आप इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं या फिर आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कैसे इसे परस्यू करें। तो अगेन यहाँ पर वही गाइडेंस है कि इस वक्त यू हैव एवरीथिंग दैट इट टेक्स फॉर यू टू स्टार्ट दिस थिंग। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें एंड जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग योर पैशन इन वॉट एवर वे यू कैन।
ज़रूरी नहीं है कि आप ना आज के आज ही सब कुछ एकदम परफेक्टली करें. इट्स गोइंग टू बी अ प्रोसेस. यू विल स्टार्ट थिंग्स. धीरे धीरे आप उसमें और सीखेंगे आप कैसे बेहतर अपने आप को कर सकते हैं. एंड देन आप देखोगे कि उसमें आपको काफ़ी काफ़ी अच्छी सक्सेस मिलने लगेगी, जितना आप शायद अभी सोच भी नहीं रहे. तो या आई थिंक यहाँ पर एक क्लियर मैसेज यही है कि इट्स नॉट द टाइम टू ओवर थिंक. 4 ऑफ कप्स ना ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ओवर थिंकिंग में फंसे हुए हैं. चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही शायद आप कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, जबकि आपके लिए चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड है भी नहीं. इट्स थोड़ा सा आपको ना अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट करने की ज़रूरत है. एंड देन यू विल सी कि यार इतनी भी हार्ड नहीं थी चीज़ें जितना मैं अपने दिमाग में सोच रहा था या सोच रही थी. आप दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं. सो या विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आई थिंक इट्स टाइम कि आप इस पैशन को परस्यू करें. नाउ लेट्स सी और क्या आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं. योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ. यस, तो ये जो मैसेज है ना, ये आपके करियर से रिलेटेड है. आप मतलब जो करंटली आप चीज़ कर रहे हो उसमें आप मेहनत. किंग ऑफ पेंटिकल्स ना बहुत हार्ड वर्क और डेडिकेशन को शो करता है. तो आप अपने काम में पूरी तरह से मेहनत कर रहे हो. पूरा आई एम सीइंग कि आपने अपना बेस्ट किया है और आपको बेस्ट ही रिवॉर्ड्स मिलेंगे इन द कमिंग फ्यूचर. आई एम सीइंग 1 महीने में ही इनफैक्ट आप देखोगे कि ना आपके यू आर रीपिंग द रिवॉर्ड्स ऑफ योर हार्ड वर्क, ऑफ योर एफर्ट्स. जितना भी समय आपने अपने काम में डेडिकेट किया है, यू विल स्टार्ट सीइंग फ्रूटफुल रिजल्ट्स. तो उस चीज़ में भी आपको स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं तो सिर्फ मेहनत किए जा रहा हूँ एंड मुझे किसी तरह के कोई रिवॉर्ड्स देखने नहीं मिल रहे. इनफैक्ट आप देखोगे कि जो भी आपको ये रिजल्ट्स मिलेंगे ना, दीज आर गोइंग टू बी सो मच मोर देन योर एक्सपेक्टेशंस. तो येस, अगेन यू डोंट हैव टू फील कि आपका हार्ड वर्क है वो वेस्ट चला गया है या फिर आप कुछ गलत कर रहे हो. यू आर एग्जैक्टली यू आर डूइंग द राइट थिंग. आप अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड वेरी सून यू विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स. नाउ लेट्स सी लास्ट मैसेज आपके लिए यहाँ पर क्या है फ्रॉम लॉर्ड शिवा. Giving birth. I am bringing forth new and dynamic energy into the world. Giving birth. This is the time. ये जो भी आपका पैशन है, इट्स टाइम कि अब आप इसकी शुरुआत कर दें. ये आई थिंक कि अगर इवन आप इस श्रावण के मंथ में इस चीज़ को बिगन स्टार्ट करते हैं किसी भी तरह से, अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा इसमें नॉलेज लेने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है, तो वो भी आप अभी स्टार्ट करें. आई एम सीइंग कि अगर आप इस विदिन 1 मंथ अगर आप अपने पैशन को या ड्रीम को शुरू करेंगे, चाहे वो कितने भी इवन इफ़ इट्स इन अ वेरी स्मॉल वे, उस चीज़ के ना आपको बहुत बड़े रिजल्ट्स देखने मिलेंगे इन द फ्यूचर. ये समय आपके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस है, बहुत ही लकी टाइम है आपके लिए अपने ड्रीम को फॉलो परस्यू करने के लिए. सो या आई मीन अगेन वही मैसेज आ रहा है कि यू डोंट हैव टू ओवर कॉम्प्लिकेट थिंग्स. बस कीप कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट यू आर आप जो सोच रहे हैं नया कुछ शुरू करना, उसे भी शुरू करें. बिकॉज आपके लिए ना दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से बैलेंस होगी एंड यू आर गोइंग टू सी अमेजिंग रिजल्ट्स इन दिस. सो या दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू माय डियर पाइल नंबर 1. ये थे सभी मैसेजेस और गाइडेंस जो भगवान जी आपसे इस वक्त कहना चाहते हैं. रीडिंग को एंड तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच एंड या आई होप यू हैव अ ब्यूटिफुल रेस्ट ऑफ द डे एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग. बाय. हेलो माय डियर पैनल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग. अगर आपने इस नंदी के कार्ड को सिलेक्ट किया है देन दिस इज़ योर रीडिंग अबाउट मैसेजेस फ्रॉम लॉर्ड शिवा. एंड हम यहाँ पर शुरू करेंगे अपने टैरो कार्ड से एंड लेट्स सी कि इस वक्त भगवान जी आपसे क्या कहना चाहते हैं. तो सबसे पहले आपके लिए है टू ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स और सुल्तान जो कि है एम्परर का कार्ड. ओके वेल, सबसे पहले तो आपके लिए यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो कि लिटरली विश फुलफिलमेंट का कार्ड है. तो जो सबसे पहला मैसेज मैं आपके लिए देख पा रही हूँ विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स, सबसे पहले भगवान जी आपसे कहना चाहते हैं कि यू आर ऑन द राइट पाथ. अगर आप
कहीं ना कहीं डाउटफुल है कि आप सही कर रहे हैं नहीं, या आपने सही डिसीजन लिया है या नहीं, आप सही रास्ते पर जा रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहला तो आपके लिए यही कॉन्फर्मेशन है कि आप इस वक्त अपने लाइफ में जहाँ भी हैं, दिस इज़ एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। और ये रास्ता ना आपको बहुत अबंडेंस की तरफ लेकर जाएगा इन द फ्यूचर। मतलब आपके लिए आई एम सीइंग के अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस के दरवाज़े खुल रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले तो आपको यू हैव टू लेट गो ऑफ द डाउट कि इन योर सेल्फ या इन वट एवर दैट यू आर डूइंग, एंड नो दैट यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। एंड यही रास्ता है जो आपको आपके ड्रीम फुलफिलमेंट की तरफ लेकर जाएगा। 9 ऑफ कप्स, ये बहुत इमोशनल फुलफिलमेंट, इनफाइनाइट हैप्पीनेस की एनर्जी होती है, जहाँ पर आपको आपके लिए ना मतलब बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स अनफोल्ड होते हैं। दिस इज़ दैट काइंड ऑफ एनर्जी। तो यस, और ये जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं इस वक्त, दिस इज़ द वे टू रीच दिस 9 ऑफ कप्स एनर्जी। सो यस, उसके बाद विद द सुल्तान कार्ड आई एम सीइंग कि आपके लाइफ में ना आप बहुत रेप्यूटेशन गेन करेंगे, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए मटेरियल अबंडेंस आई एम सीइंग। अगेन, ये जो भी आप इस वक्त कर रहे हो, थ्रू दिस ओनली यू विल हैव, चाहे इस वक्त ना आपको शायद रिजल्ट्स देखने भी नहीं मिल रहे, बिकॉज आई एम सीइंग कि अभी तो आपके लिए सिर्फ शुरुआत हुई है इस नए रास्ते पर। शायद आपने रिसेंटली कुछ डिसीजन लिया था एंड नाउ यू हैव स्टार्टेड इन द पास्ट फ्यू मंथ्स, तो शायद अभी आपको इतने रिजल्ट्स देखने नहीं मिल रहे, एंड कहीं ना कहीं आपको वो डाउट आने लगा है कि मैंने सही डिसीजन लिया था या नहीं, या फिर एम आई डूइंग द राइट थिंग और नॉट। तो अगेन यही रास्ता, इसी रास्ते पर आपको चलना है, बिकॉज दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू लीड यू टू द 9 ऑफ कप्स एंड द एम्परर कार्ड। आप अगेन बहुत बड़े लेवल की सक्सेस आई एम सीइंग फॉर यू। आप एक आपके लिए आप एक लीडरशिप का रोल आई एम सीइंग। अनदर थिंग जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपको बहुत ही जल्दी ना कुछ बड़े अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, दैट विल ऑल्सो लीड यू टूवर्ड्स दिस बिग सक्सेस इन योर लाइफ। उन अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू आप अपने लाइफ में बहुत बड़े मुकाम तक पहुँचेंगे। इट्स लाइक आई एम सीइंग कि आपके लिए ना बहुत बड़ा एक क्वांटम लीप होने वाला है, बट फॉर दैट यू हैव टू कीप डूइंग योर बेस्ट। एम्परर सक्सेस को भी रिप्रेजेंट करता है, बट ऑन दी अदर साइड दिस इज़ अ कार्ड ऑफ डिसिप्लिन। ये इंसान ने ऐसे ही अपने लाइफ में इतना बड़ा मुकाम हासिल नहीं किया है। बहुत डिसिप्लिन, बहुत हार्ड वर्क और परसिस्टेंस लगा है फॉर दिस पर्सन टू रीच दिस पोजीशन इन लाइफ। तो दिस इज़ अ टाइम जहाँ पर आपको ना अपना बेस्ट करना है, आपको अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना है। आप जो भी कर रहे हो, चाहे वो आपकी स्टडीज़ हैं, आपका वर्क है, आपका बिजनेस है, इवन अगर आपको इंस्टेंटली कोई रिजल्ट्स देखने नहीं मिल रहे, यू हैव टू कीप डूइंग योर बेस्ट, यू हैव टू कीप परसिस्टिंग, और अपने काम की तरफ आपको पूरी तरह से डेडिकेटेड रहना है, बिकॉज ओनली देन यू विल अचीव वट एवर दिस बिग ड्रीम, या जो भी आपका गोल है आपके माइंड में, यू आर गोइंग टू रीच इट। चाहे लोग आपसे कुछ भी कहें, चाहे इस वक्त आपको ये लगे या ना लगे कि आप यू सम डे विल अचीव योर ड्रीम, बट भगवान जी आपसे कह रहे हैं कि यू विल, बिकॉज आपके अंदर वो एबिलिटी है, आपके अंदर वो काबिलियत है, आप कर सकते हैं। सो नाउ इज़ द टाइम कि आप अपना पूरा फोकस, पूरी एनर्जी सिर्फ अपने काम पर लगाएं एंड नथिंग एल्स। अपना जितना हो सके ना आप अपना टाइम कम वेस्ट करें, एंड अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ों में आपका अननेसेसरी टाइम जा रहा है, वेस्ट हो रहा है, तो दिस इज़ अ टाइम कि आप उन चीज़ों को थोड़े थोड़े दिनों के लिए लेट गो कर दें, या आप उनको बिल्कुल ही करना बंद कर दें, बिकॉज दिस इज़ अ टाइम जहाँ पर आपको अपना पूरा एनर्जी और फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर लगाना है।
अनदर थिंग आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप अपने ट्रू पोटेंशियल को इस वक्त अनलीश कर रहे हैं थ्रू वट एवर यू आर डूइंग। आप शायद रियलाइज़ नहीं करते कि आप में ये एम्परर या किंग बनने की पावर है। एंड अगेन दिस डजंट हैव टू डू विद द जेंडर, it's just that energy that I am talking about. So whether you're a male or female, you have that power to be the leader of your own life, to be the king of your life. You're not here to play small. आप यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा करने आए हैं एंड उस तरह का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस पाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स भी आपको डालने पड़ेंगे एंड विच यू आर रेडी। बट कहीं ना कहीं समटाइम्स हमें डिस्ट्रैक्शंस अपनी तरफ खींच लेते हैं, हमारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। सो उन चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है कि आप, और थोड़ा सा माइंडफुल रहना है कि आप अननेसेसरी अपना टाइम कहीं पर वेस्ट नहीं कर रहे। सो या दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग अगेन विद द 9 ऑफ कप्स। ये बहुत बड़े एक ड्रीम फुलफिलमेंट का साइन है आपके लिए। जो भी आपका बड़ा ड्रीम है, गोल है लाइफ में, this is going to come true for you through whatever you're doing at this time. So keep doing your best, keep keeping your best foot forward, and you shall achieve your dream. You will achieve the success that you deserve in your life. Now let's see कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है भगवान शिव जी की तरफ से। हेल्थ, ओके। सो अगर आप कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ से इस वक्त कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, देन वो भी आई एम सीइंग कि आपके लिए ना मतलब आपकी हेल्थ बहुत सुधरने वाली है, चाहे वो मेंटली हो, फिज़िकली हो, चाहे अगर आप थोड़ा डिप्रेशन, एंग्जाइटी से भी गुजर रहे हैं, देन थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर फॉर यू। आई एम सीइंग कि एंड कहीं ना कहीं आप खुद ही ये अपने लिए मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। आप अपना, आई एम सीइंग कि आप ना विद द एम्परर कार्ड सिर्फ अपने काम पर फोकस नहीं हो, आप आपका फोकस ना आपके सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी पर भी है। तो आप अपने डाइट पर भी ध्यान रख रहे हो, आप अपने स्लीप साइकिल पर भी ध्यान दे रहे हैं, और जो भी आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए चीज़ें करनी है उन पर भी आपका पूरा फोकस और डेडिकेशन, आप मतलब आप उस वो एरिया में पर भी पूरा डेडिकेट रहेंगे। उसकी वजह से आपके हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपको देखने मिलेंगे। सो या ये एक ओवरऑल पर्सनल डेवलपमेंट और सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। सो अगेन अगर आप ऐसा कुछ इस वक्त कर रहे हैं, आप अपने हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, अपने डाइट का, अपने ये सारी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, देन उसमें आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। एंड अगेन कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू इन ब्यूटिफुल वेज। तो या और देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। न्यू मून इन एरीज, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो एम्परर भी एरीज का ही कार्ड होता है, जो कि अगेन पावर को, लीडरशिप को रिप्रेजेंट करता है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो वही मैसेज यहाँ पर रिपीट हो रहा है कि आपको बस अपना बेस्ट करना है। डोंट लेट एनीथिंग एल्स डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर पाथ। ये समय ऐसा है कि आप इस वक्त ना एक मिनट भी अपना वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको बस अपने आप पर ध्यान देना है, अपने आप पर काम करना है, और अपने प्रोफेशनल लाइफ पर, यानी कि अपने करियर पर ध्यान देना है। बिकॉज ओनली थ्रू दीज थिंग्स यू आर गोइंग टू अचीव द काइंड ऑफ सक्सेस, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, जो भी आपको अपने लाइफ में चाहिए, थ्रू दिस ओनली यू आर गोइंग टू अचीव। और आई एम सीइंग कि आपको ना मतलब आपको किसी बाहर वाले इंसान की या किसी और चीज़ की ज़रूरत है भी नहीं। यू आर मोर देन इनफ फॉर योर सेल्फ। आप, आई एम सीइंग कि आप में यू हैव एवरीथिंग जो भी एक इंसान में चाहिए होता है टू रीच द टॉप, वो उतनी एबिलिटी और पोटेंशियल आप में है। तो सबसे पहले अपने आप में वो विश्वास बनाए रखें, बिलीव इन योर सेल्फ, और अपने आप पर काम करते रहिए, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू पे ऑफ इन वेज जो शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते ट्रूली। तो बस अपना काम करते रहिए और अपना बेस्ट लगाते रहिए, बिकॉज ट्रूली बहुत
बहुत दूर तक जाना है आपको, बहुत बड़ा कुछ आपको लाइफ में हासिल करना है. सो या कीप डूइंग योर बेस्ट. लेट्स सी फाइनली क्या आपके लिए गाइडेंस आ रही है यहाँ पर. Coming into power, I step into my power boldly and confidently. Wow, I mean, मैं आपसे कह रही थी कि आप इस वक्त जिस भी रास्ते पर हैं, through this you are unleashing something powerful in you. आपको शायद अपना पोटेंशियल, आप शायद इस वक्त अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ नहीं करते. आपको बस आप लाइक आई एम सीइंग कि अगेन एक मैसेज जो रिपीट हो रहा है कि यू आर ऑन द राइट पाथ एंड यू आर अनलीशिंग समथिंग पावरफुल इन यू, जो आपको इस वक्त पता भी नहीं है कि आप में इतनी पावर और इतनी एबिलिटी भी है. दैट इज़ समथिंग दैट यू आर डूइंग. और ये आपका कॉन्फिडेंस है, आपका ये जो बेस्ट वर्जन है, ये थ्रू हार्डवर्क ही आप इसे अनलीश करेंगे. स्टेप बाय स्टेप, एवरी डे टू डे आपका रूटीन सुधारना है आपको. आपके अगेन आपके सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे आपको काम करना है. एंड इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से ना आप अपनी पावर में आएंगे. आप अपने बेटर वर्जन में टैप इन करोगे, जिसमें ये एबिलिटी है कि वो कुछ भी अपने लाइफ में हासिल कर सकता है. दैट पावर यू हैव विद इन यू एंड इट इज़ नाउ इज़ द टाइम कि आप उस पावर को अनलीश करें, अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को बाहर लाएं. एंड अगेन दिस इज़ गोइंग टू हैपन थ्रू हार्ड वर्क, थ्रू डूइंग योर बेस्ट एंड being committed to your work and to yourself. That is how you're going to achieve this kind of success in your life. So this is what I have for you, my dear pile number 2. ये थे सभी मैसेजेस और गाइडेंस जो भगवान जी आपसे इस वक्त कहना चाहते हैं. रीडिंग को एंड तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच. आई होप यू हैव अ ब्यूटिफुल रेस्ट ऑफ द डे एंड मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट रीडिंग में. बाय. हेलो माय डियर पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग. अगर आपने यहाँ पर माँ पार्वती के कार्ड को सिलेक्ट किया है, देन दिस इज़ योर रीडिंग अबाउट मैसेजेस फ्रॉम लॉर्ड शिवा. एंड सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारे टैरो कार्ड्स के साथ. एंड लेट्स सी कि भगवान शिव जी आपसे इस वक्त क्या कहना चाहते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस का कार्ड, फिर 6 ऑफ कॉइन्स, और यहाँ पर है द चैरियट का कार्ड. ओके, तो 2 मेजर अरकाना है आपके पास. आपके लिए यहाँ पर किसी तरह का डिवाइन इंटरवेंशन देख पा रही हूँ मैं आपके लिए. मतलब इस वक्त ना आपके लाइफ में जो इवेंट्स होंगे उन पर ना आपका ज़्यादा कंट्रोल नहीं होगा. मैं आपके लिए देख पा रही हूँ कि आपके जो स्पिरिचुअल जर्नी में ना आप अब उसमें एक नेक्स्ट लेवल पर पहुँच रहे हैं. विद द हाई प्रीस्टेस, शायद आप ऑलरेडी इस एनर्जी को कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली महसूस भी कर पा रहे हैं कि देयर इज़ ये ना एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर कभी कभी आपको शायद अचानक से लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है आपके साथ. देयर इज़ समथिंग बिग अनफोल्डिंग फॉर यू एंड इवन दो यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, आप पूरी तरह से इसे अभी समझ नहीं पा रहे, बट ये एक एनर्जी है, ये एक फीलिंग है जिसे कभी कभी आप महसूस कर पाते हैं. एंड वो फीलिंग आपकी गलत नहीं है, आपका इंट्यूशन आपसे गलत नहीं कह रहा. आई एम सीइंग कि कुछ बड़ा आपके लिए इस वक्त इन वर्क है यूनिवर्स में. बिहाइंड द सीन्स आपके लिए कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें अलाइन हो रही है एंड इस वक्त आप उन्हें देख नहीं पा रहे. इनफैक्ट आई एम ऑल्सो नॉट एबल टू सी कि एग्जैक्टली वो चीज़ क्या है. शायद यहाँ पर आपके गाइड्स पूरी तरह से इस मैसेज को रिवील नहीं करना चाहते, लेकिन ये जो आपकी फीलिंग है ना, एक दिस इज़ ट्रू. एंड आई एम सीइंग कि 6 ऑफ कॉइन्स के साथ स्पेशली इस कार्ड में आई
आई एम सीइंग कि यूनिवर्स आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है। आपके जो भी ड्रीम्स हैं आपके लव लाइफ में, आपके मैरिज के लिए, आपके करियर के लिए, आप शायद आपने अपनी तरफ से यू हैव गिवन योर बेस्ट, आपके इंटेंशंस हमेशा सही थे, एंड कहीं ना कहीं जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे, नाउ द यूनिवर्स इज़ हेल्पिंग यू अलाइन विद दोज विशेस। यहाँ पर आपके जो भी विशेस हैं, ड्रीम्स हैं, आई एम सीइंग कि बेसिकली ये जो चीज़ है ना आपके मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड है। कुछ बहुत बड़ा आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते थे, एंड इवन दो इट अपियर्स टू बिग टू बी ट्रू, शायद you may feel कि this is a dream that I have, but it's not possible कि ये कभी भी fulfill हो जाए। लेकिन I'm seeing कि अब आपके लाइफ में आप ऐसे इवेंट्स को देखोगे जो इनिशियली आपको शायद दे वोंट मेक एनी सेंस, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आपके इस मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड है और आपको अपने ड्रीम की तरफ लेकर जा रही है। द चैरियट एक बहुत क्विक एनर्जी होती है, इट्स एन एनर्जी, इट्स अ वेरी फास्ट पेस्ड एनर्जी, और दिस इज़ ऑल्सो द एनर्जी ऑफ अलाइनमेंट। तो आई एम सीइंग कि आपके लाइफ में ना अब चीज़ें बहुत जल्दी मूव ऑन होंगी। ये जो भी इवेंट्स हैं आप नेक्स्ट कुछ महीनों में अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करने वाले हो, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर रिलेटेड टू योर मैनिफेस्टेशन। आई एम सीइंग कि कुछ सेरेंडिपिटस आपके लाइफ में होने वाला है, वो भी कुछ बहुत बड़े तरीके से। आई होप कि आई एम मेकिंग सेंस, बट ये इसी तरह से ये मैसेज मुझे मिल रहा है यहाँ पर कि देर आर सम बिग कोइंसिडेंसेस हैपनिंग फॉर यू, विच आर ऑफ कोर्स नॉट कोइंसिडेंसेस। यहाँ पर डिवाइन प्लान इज़ एट वर्क फॉर यू, और वो डिवाइन टाइमिंग आ चुका है आपका उन चीज़ों से पूरी तरह अलाइन होने के लिए। अगेन ये कोई भी किसी भी एरिया, आपके किसी भी एरिया से रिलेटेड हो सकता है, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, आपकी मैरिज से रिलेटेड कुछ हो, या आपके करियर से रिलेटेड कुछ हो, but yeah, this is something related with your manifestations and now it's coming in alignment। और कहीं ना कहीं कभी कभी आपको वो रियलाइजेशन भी होता है कि something big is about to happen, लेकिन आप शायद कभी कभी डर जाते हैं कि ऐसा क्या होने वाला है। तो you don't have to fear, सबसे पहले तो because I'm seeing कि ये कुछ बहुत बड़ा चमत्कार आपके लिए अनफोल्ड हो रहा है इस वक्त आपके लाइफ में, एंड यू वॉन्ट एबल टू अंडरस्टैंड। अगर आप पूरी तरह से इसको समझने की भी कोशिश करेंगे, यू वॉन्ट एबल टू अंडरस्टैंड। तो बेहतर है कि आप बस आप सरेंडर कर दें कि आई एम गोइंग टू ट्रस्ट द यूनिवर्स। जिस भी तरह से अब चीज़ें हो रही है, मैं बस आई एम गोइंग टू विटनेस दोज मिरेकल्स अनफोल्ड। आप उसमें अपना इंटरवेंशन आई एम सीइंग कि ना करें, बिकॉज चीज़ें आपके लिए ऑलरेडी एक बहुत ही मैजिकल वे में अनफोल्ड हो रही है और अलाइन हो रही है आपके लिए, एंड यू आर कमिंग इन अलाइनमेंट विद योर मैनिफेस्टेशन, विद वट एवर योर बिगेस्ट ड्रीम इन लाइफ इज़। सो दैट इज़ वॉट आई एम सीइंग फॉर यू। नाउ लेट्स सी कि यहाँ पर ऑरेकल मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है यहाँ पर थ्रू ऑरेकल कार्ड्स। Oh, we have divine guidance, my goodness. Again, ये हाई प्रीस्टेस भी एक तरह से डिवाइन गाइडेंस, इंट्यूशन की ही बात करता है। तो इस कार्ड के साथ ना आई ऑलवेज फील कि बहुत साइंस आपको देखने मिलेंगे। आपको ना कभी कभी बैठे बैठे अचानक से आपको ना कुछ फील होगा, आपका इंट्यूशन आपसे कुछ कहना चाहेगा। मेक श्योर कि आप उस वक्त ध्यान दें हर उस रिपीटिंग साइन पर जो आप देख रहे हो, बिकॉज समवेयर एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड और एवरीथिंग इज़ लिंक्ड। शायद आप इतनी अच्छी तरह से अभी उन्हें समझ नहीं पाओगे, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उन पर ध्यान दें, बिकॉज आगे जाकर जब आप रिट्रोस्पेक्ट में जब चीज़ों को देखेंगे, एट दैट टाइम यू विल एबल टू कनेक्ट द डॉट्स, एंड तब आपको पूरी तरह से आपको क्लैरिटी मिलेगी कि
और आपको लगेगा कि मतलब ये कैसे हो गया, दैट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी। तो कहीं भी अपने मन में कोई भी डाउट ना आने दें, बिकॉज अब आपके चीज़ में ना सिर्फ ऐसे ही कोइंसिडेंटली नहीं हो रही, हर चीज़ का एक रीज़न है। everything that you will experience in the coming months has a purpose, and somewhere everything is connected with your dream and with your manifestation. So make sure कि आप अपने आप उन सारी साइंस पर और उस डिवाइन गाइडेंस पर पूरा ध्यान दें. डोंट जस्ट इग्नोर देम. लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव हियर, और क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है. रिपीटिंग नंबर्स आप काफ़ी देखने वाले हो आने वाले कुछ दिनों में. वी हैव हियर ए स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नॉर्थ नोड. यस, नॉर्थ नोड हमारे डेस्टिनी की बात करता है. आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ बढ़ रहे हैं, आप अपनी डेस्टिनी की तरफ, अपने फेट की तरफ बढ़ रहे हैं. तो यहाँ पर अगेन ये जो इवेंट्स आपके साथ हो रहे हैं या जो होंगे इन द कमिंग मंथ्स, इनमें ये थोड़ा सा आपके लिए वो एक अनकम्फर्टेबल फीलिंग को ज़रूर आपको लगेगा थोड़ा सा कि क्योंकि ये डिफरेंट है. ऐसा कुछ आपने अपने लाइफ में पहले एक्सपीरियंस नहीं किया है. दिस इज़ ब्रिंगिंग यू आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. तो कहीं ना कहीं आपको ना थोड़ा सा वो रेजिस्टेंस महसूस होगा कि ये क्या हो रहा है, आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल, बिकॉज कंफर्ट जोन में आप अपने ड्रीम्स को कभी भी अपने ड्रीम्स के साथ कभी अलाइन नहीं हो पाएंगे. अगर आपको अपने लाइफ पर्पस को फुलफ़िल करना है, देन यू विल हैव टू स्टेप आउटसाइड योर कंफर्ट जोन. तो ये जो एक्सपीरियंसेस आप अपने लाइफ में देखोगे आने वाले कुछ महीनों में, ये एक्सपीरियंसेस आपको अपने शेल से बाहर निकाल रहे हैं, एंड इट इज़ नेसेसरी फॉर यू एट दिस टाइम. द चैरियट भी यही आपको दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग द सेम थिंग कि द टाइम हैज़ कम कि आप अपने लाइफ में कुछ अद्भुत एक्सपीरियंस करें, एंड फॉर दैट यू विल हैव टू कम आउटसाइड योर कंफर्ट जोन. तो आई एम सीइंग कि जो भी चेंजेस आपके लाइफ में अब होने वाले हैं, डोंट रेजिस्ट देम, डोंट ट्राई टू अपने डोंट ट्राई टू स्टॉप दोज थिंग्स, या फिर जस्ट फ्लो विद देम इज़ व्हाट आई एम सीइंग. जिस भी तरफ आपको लाइफ इस वक्त लेकर जा रही है, फ्लो विद इट, ट्रस्ट इन द डिवाइन प्लान. और कहीं ना कहीं आपको उस फॉर यू टू फ्लो विद दैट प्लान, विद wherever life is taking you at this time, you will have to come outside your comfort zone. But again, remember that you are being led to your destiny. आप अपने life purpose की तरफ बढ़ रहे हैं. So yeah, now let's see कि finally आपके लिए क्या guidance है यहाँ पर. Finally भगवान जी आपसे क्या कहना चाहते हैं. We have here is embarking on an adventure. तो yes, इस कार्ड के साथ ना मुझे मैसेज मिल रहा है कि अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए. लाइफ बहुत एक्साइटिंग और एडवेंचरस होने वाली है आपके लिए. और एडवेंचर्स हमेशा अगेन आपके सेफ़ जोन में नहीं एक्सपीरियंस किए जाएंगे. उनके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा. आपको उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करना होगा जो आपने शायद कभी नहीं की, एंड वो इनिशियली आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, बट अगेन बहुत एक्साइटिंग, फन और उस तरह की एनर्जी आई एम सीइंग फॉर यू ओवरऑल. तो येस, आई एम सीइंग कि भगवान जी आपसे कह रहे हैं कि गेट रेडी. आप अपने लाइफ के सबसे एक्साइटिंग फेज़ में एंटर करने वाले हो, और ये वो फेज़ है जहाँ पर आप अपने लाइफ का पर्पस फुलफ़िल करेंगे. लाइक ट्रूली आप अपने नॉर्थ नोड की तरफ बढ़ रहे हो. तो येस, मतलब बी प्रिपेयर्ड. आई एम सीइंग कि बहुत एडवेंचरस आपके लिए ये जर्नी होने वाली है, पर ये उतनी ही ज़्यादा एक्साइटिंग और अमेजिंग होने वाली है. बहुत कुछ नया आप एक्सपीरियंस करोगे अपने लाइफ में जो शायद आपने पहले नहीं किया है, एंड कहीं ना कहीं योर इंट्यूशन इज़ ऑलरेडी ट्राइंग टू नज यू इन दैट डायरेक्शन. So don't ignore those messages, those signs that the universe is giving you at this time. So yeah, this is what I have for you, my dear pile number 3.
ये थे आपके सभी मैसेजेस और गाइडेंस जो भगवान जी आपसे इस वक्त कहना चाहते हैं। रीडिंग को एंड तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप यू हैव अ ब्यूटिफुल रेस्ट ऑफ द डे एंड मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।